मैं जब 3 साल का था तो ठिठुरती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवा कर उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में इस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा यार जुमा गाल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठूसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बे से बिक्री के राग अलापता रहा और जाम अलैहिस्सलाम गाल गिले में गुलेल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा दिन अलिफास्तद रहीम गुल की सूटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल को मायशरे में एक मकाम बना सके और जाम अलैहिस्सलाम गाल अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लावटता रहा। हम स्कूल से चायटी होने के बाद गंदुम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे और जाम अलैहिस्सलाम गाल खेत की मांडेर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जाम अलैहिस्सलाम गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और जाम अलैहिस्सलाम गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया, जबकि जाम अलैहिस्सलाम गाल गांव का लाचा लफंगा बनकर जवानी के मजे लावटता रहा। आदेर हमने PhD थीसिस जमा करवा कर गोया अल्लामा बनने की ठान ली तो अलिफादेर गांव में जाम अलैहिस्सलाम गाल ने बगल से पिस्तौल का होल्स्टर हटाकर कंधे पर कलाशनिकोफ रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मार कर नहीं देखा। कहाँ का जाम अलैहिस्सलाम गाल और कहाँ में हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी और बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जाम अलैहिस्सलाम गाल क्या कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी, बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जाम अलैहिस्सलाम गाल तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शऊर से लाशूर तक का फासला पाटती हुए तहत अलशूर में पंजे जागाड़ बैठी थी। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सान आने लगता कि बेटा मेरी तरह बनो, जाम अलैहिस्सलाम गाल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा आव आज जुमा गिल, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरा नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ। बीवी बच्चे साथ थे। गांव भी फैलकर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। काफी लोग अब अजनबी थे मेरे लिए। एक दिन पैगाम आया कि जाम अलैहिस्सलाम गाल नामी बंदे ने अहले खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी दर आई कि जाम अलैहिस्सलाम गाल को दिखाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई और अलिफास्तद रहीमदाद की सूटियों ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया, और वो सदा का लाचा लफंगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। बेगम को ताकीद की कि 5,000 उसकी बीवी को थमा देना है। रात को अपनी 4,000 सीसी गाड़ी में बैठकर जाम अलैहिस्सलाम गाल के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4,000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर जाम अलैहिस्सलाम गाल पैलेस का नीम प्लेट इसका माना चढ़ा रहा था। बंगले के अंदर 4 V8 लैंड क्रूजर्स एक शान से खड़ी थी। वास्कट पहने जाम अलैहिस्सलाम गाल गर्मजोशी से आगे बढ़कर मेरे गिले लग गया कि डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए, बाइबिल गए हम जैसे गरीब और अनपढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे माना खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और जाम अलैहिस्सलाम गाल बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में माजे से पूछा कि बाबा ये वही जाम अलैहिस्सलाम गाल है जो आपका नौकर बन रहा था। मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा, पापा मैं भी जाम अलैहिस्सलाम गाल बनूंगा।